हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही सेंटेंस है, इसलिए एक बार में पढ़ना पड़ा ही। डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है ना। एक एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, एक एरोप्लेन क्या करता है 30 मिनट लेट चलता है, लेटर चलता है, लेटर मतलब बाद में चलता है। देन इट्स शेड्यूल टाइम, एक एरोप्लेन लेफ़्ट मतलब निकलता है, मतलब अब एयरपोर्ट से लेफ़्ट करता है, लेफ़्ट का मतलब होता है निकलना ही कह सकते हो, ठीक है। तो एक एरोप्लेन 30 मिनट लेटर का मतलब लेट नहीं है, लेटर का मतलब 30 मिनट बाद निकलता है, ठीक है। लेटर का मतलब क्या है, बाद। तो एक एरोप्लेन 30 मिनट बाद निकलता है। देन इट्स शेड्यूल टाइम, उसके जो शेड्यूल टाइम है मतलब जो उसका नॉर्मल टाइम है, जो उसका नॉर्मल टाइम था, मतलब जो शेड्यूल टाइम का मतलब होता है जो उसका टाइम लिखा हुआ है कहीं पे कि इतने टाइम पे निकलता है डेली, जो डेली का उसका निकलने का टाइम है उससे 30 मिनट बाद में वो निकलता है, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, और अपनी डेस्टिनेशन मतलब जहाँ उसको जाना था उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन मतलब अपनी डेस्टिनेशन को पहुँचने के लिए 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, और अपनी डेस्टिनेशन को जो कि 15 किलोमीटर दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है, इन टाइम पे पहुंचने के लिए। अब भाई लेट निकला है तो लेकिन अपनी डेस्टिनेशन पे क्या है, टाइम पे पहुंचना चाहता है जो कि 1500 किलोमीटर दूर है। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। इट हैड टू इंक्रीज, उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है बाई 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ानी पड़ती है। मतलब जो फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, जो उसकी नॉर्मल यूजुअल स्पीड मतलब जो नॉर्मल स्पीड डेली की होती है उससे 250 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ज़्यादा से चलनी पड़ती है उसको, ठीक है ना। डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड, तो उसकी जो नॉर्मल स्पीड या यूजुअल स्पीड होती है वही पता लगानी है। तो इसी को हम एक्स मान लेंगे। तो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी एक्स, ठीक है। एक्स क्या, किलोमीटर पर आवर मान लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 30 मिनट्स दे रखा है, इसको भी आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर स्पीड ले रहे हैं तो इसका मतलब हमने एक किलोमीटर ले लिया डिस्टेंस और घंटे के लिए टाइम के लिए आवर ले लिया, तो यही लेना पड़ेगा आगे भी। अब यहाँ पे भी टाइम आएगा वो क्या लेना पड़ेगा, आवर में लेना पड़ेगा, और जहाँ पे भी डिस्टेंस आएगी वो किलोमीटर में ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पीड हमारी मान लें 1 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या हुआ है, अब देखो क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम बनाना सही रहता है, ठीक है। अब देखो ये कोई एक पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है। 1500 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब वो यूजुअल स्पीड हमने x मान ली, ठीक है। यूजुअल स्पीड x मान ली और यूजुअल स्पीड को x मान लिया, और यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा फिर, यूजुअल टाइम को y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट द यूजुअल टाइम टेकन बाई, ठीक है, एरोप्लेन बी वाई आवर्स, ठीक है। मान लो वाई घंटे लेता है यूजुअल टाइम, ठीक है। तो दोबारा से बना लेते हैं, उधर ए और ये बी है हमारा, ये हमारा 1500 किलोमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ गई, ठीक है। तो ये हमारा ए और बी। अब देखो x किलोमीटर पर आवर घंटे की स्पीड से वो चल रहा है, नॉर्मल स्पीड है ये, और नॉर्मली कितना टाइम लेता है, वाई आवर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x, अब ये सब रफ चल रहा है यहाँ से लेके रफ, ठीक है, रफ में समझा रहा हूँ मैं आपको। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा 1500, जो नॉर्मल स्पीड है और नॉर्मल टाइम, तब भी चलना तो उतना ही है 1500 किलोमीटर। अब क्या हुआ, टाइम क्या हो गया, कम हो गया, आधा घंटा मतलब 1/2 आवर ये टाइम। तो इसकी वजह से उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, कितनी बढ़ानी पड़ी, 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ी, यानी x प्लस 250 हो जाएगा। अगली इक्वेशन ये आ जाएगी हमारी। अब क्या करेंगे, हमें क्या पता लगाना है, x पता लगाना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे y की वैल्यू x की टर्म में, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1500/x हो गया, इसको वैल्यू को इसमें रख देंगे, x में इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन ये मान ली, लेट द यूजुअल टाइम टेकन बाई एरोप्लेन भी y आवर्स मान लिया। अब सीधा लिख देंगे गिवन, क्या गिवन है, जो x इंटू वाई क्या है, या फिर कह दो डिस्टेंस, कह लो डिस्टेंस क्या है, 1500 किलोमीटर है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम ही तो होता है डिस्टेंस। ये कितना है, 1500 किलोमीटर हो गया। ठीक है, हमने क्या ले लिया, अब यूजुअल स्पीड ले ली। यूजुअल स्पीड चाहो तो यूजुअल स्पीड इंटू यूजुअल टाइम भी ले सकते हो, यूजुअल स्पीड इंटू यूजुअल टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत, यूजुअल स्पीड इंटू यूजुअल टाइम। ठीक है, यूजुअल स्पीड हमारी x है और यूजुअल टाइम हमने y मान लिया। ये कितना, 1500। यहाँ से हम निकाल लेंगे y की वैल्यू 1500 अपॉन x, इसको 1 मान लीजिए। अब क्या लिख लेंगे, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, उसने अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी कितने से, 250 से बढ़ानी पड़ी। और टाइम क्योंकि क्यों बढ़ानी पड़ी, क्योंकि टाइम उसने आधा घंटा लेट चला था, तो टाइम आधा घंटा कम हो गया, ये 1500 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू इसमें रख लेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 अपॉन x माइनस 1/2 इक्वल टू 1500। ये कहाँ से ले लिया हमने, फ्रॉम 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 250x माइनस 7,50,000। ठीक है, माइनस, ठीक है, इतनी बड़ी इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहे उससे कर सकते हैं, या फिर जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल से भी कर सकते हैं। आपकी दो वैल्यू आ जाएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी -1000 और या फिर एक x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 750। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब x क्या है, हमारी स्पीड है, वो नेगेटिव में हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए हम x को, इस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, तो x हमारी क्या आ जाएगी, 750 आ जाएगी। तो लिख देंगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिख देंगे लास्ट में हैंस, जो पता लगाना था ये x से पता लगाना था, इसमें तो हमने जो पूछा था वही x मान लिया था हमने, तो हैंस यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर इसको किलोमीटर पर आवर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो। ठीक है, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो। ठीक है, एक चीज़ देखो, इसको ना फिक्स के फैक्टर करना बहुत आसान है। ठीक है ना, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे तो कैलकुलेशन देखो उससे बड़ी तो जाती है, लेकिन ये है कि फैक्टर नहीं हो रहे हो तो फिर मजबूरी में करना पड़ता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है ना, मतलब श्रीधराचार्य रूल से करना पड़ता है मजबूरी में, जब फैक्टर नहीं हो रहे। इसके फैक्टर करना बहुत आसान है। देखो आप, ये 750,000 है, इधर क्या है 1, तो मतलब 750,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 750, मतलब 7,050 लाख, 7,50,000। ठीक है, ऐसे कह लो आप। ठीक है, 7,50,000। ठीक है, अमेरिका में क्या बोलते हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, सॉरी अमेरिका नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, उसमें बोलते हैं 750,000। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ 2 कॉमा लग जाते हैं, तो हमारे यहाँ बोलते हैं 7,50,000। ठीक है, तो 7,50,000 ये हो गया, और इस इंटू 1 यानी कि ये x इंटू 1 कर दिया, तो ये हमारा यही आ गया। इसके 2 फैक्टर करने हैं, तो देखो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1000 हो जाएगा, एक 750 हो जाएगा। इसके 2 फैक्टर इस तरीके से करने की, प्लस का क्या आ जाए, 250 आ जाए। ठीक है, अरे सॉरी, इक्वेशन आपकी ये बनेगी माइनस, वही ये माइनस का बनेगा 750,000। ठीक है, ये माइनस का बनेगा, मैंने गलती से लिख दिया। तो देखो इसके माइनस का ये है, तो ये माइनस का हमारा है, तो हमें क्या इस तरीके से करने है कि ये माइनस का आ जाए। तो ठीक है, एक 1000 हो जाएगा, एक -750 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो 250 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो आपके 2 फैक्टर इसके इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी CBSE 2014 में आ चुका है। इफ़ ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड, अगर एक आदमी चलता है, वॉक मतलब चलता है 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तेज़ी से चलता है, देन हिज यूजुअल स्पीड, जो उसकी यूजुअल स्पीड, जो उसकी मतलब नॉर्मल स्पीड है चलने की, उससे 1 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तेज़ी से अगर वो आदमी चलता है, देन ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 15 मिनट्स लेस टाइम, तब वो 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको 15 मिनट कम टाइम में कवर करता है। मतलब जो उसका नॉर्मल टाइम था उससे 15 मिनट कम टाइम लेता है। ठीक है ना, फाइंड हिज यूजुअल स्पीड, तो उसकी आपको यूजुअल स्पीड पता लगानी है। ठीक है, तो जो पूछा गया उसी को x मान लेंगे, इसमें भी पहले की तरह ये सवाल भी। ठीक है ना, लेट द यूजुअल स्पीड बी x, और जो यूजुअल टाइम वो लेता है बी x, और जो यूजुअल टाइम लेता है उसको y मान लेंगे। लेट द यूजुअल टाइम टेकन बी y, क्या ले लें, आवर्स। ठीक है, और स्पीड किस में आएगी,
किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो 15 मिनट है, तो इस मिनट को हमें किस में, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब x, अब मान लो देखो इसमें डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है, ठीक है, डिस्टेंस दे नहीं रखा है। इफ़ ए मैन बस वन फ्रॉम हिज यूजुअल स्पीड यानी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 नहीं दे रखा है, 3 किलोमीटर ये रखा है, ठीक है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे गिवन x, मान लो यूजुअल स्पीड से चल रहा है ट्रैवल और यूजुअल टाइम ले रहा है, तो x इंटू वाई कितना 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ से सीधा निकाल लो y इक्वल टू 3/x निकाल लिया, इसको पहला मान लिया। अब क्या हुआ, अब उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर से बढ़ा लिया। तो ऐसा करने पे क्या हुआ, वो टाइम कितना ले रहा है, 15 मिनट कम ले रहा है। जब वो स्पीड बढ़ा रहा है तो अपने फिर सीधी सी बात है टाइम कम लगेगा 3 किलोमीटर चलने में, ठीक है। तो टाइम कितना कम ले रहा है, 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 15 को 60 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 15 4 या 60, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 1/4, ठीक है, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो पूरी इक्वेशन x में जाएगी 3/x माइनस 1/4, ठीक है, इक्वल टू 3। ये हमने कहाँ से रखी वैल्यू, ये हमने फ्रॉम 1 रख दी, ठीक है। तो आपके जो इसको सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, उसके बाद आपकी आ जाएगी x² प्लस x माइनस 12 आ जाएगी, ठीक है। अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी, और इसके 2 फैक्टर आराम से कर सकते हैं, -12 इधर -12, तो -12 के 2 कर लेंगे। इस तरीके से करना है कि बीच में प्लस का 1 बने, तो 4 3 या 12, ये माइनस का ले लिया हमने, तो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से -3 ले लिया, ये भी अंदर x प्लस 4 हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3, एक आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। वही कहानी जो लिखते थे, क्या x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x इक्वल टू 3 होगा, या फिर x इक्वल टू -4 होगा। अब वैल्यू -4 तो हो नहीं सकती, x हमारी क्या है, स्पीड है ना भाई, तो स्पीड की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए हम x की वैल्यू 3 ले लेंगे, और अंदर लिख देंगे सेंस लिख देंगे, क्या, स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, स्पीड कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर स्पीड नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। या फिर खाली कैन नॉट बी नेगेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा आ गया, हैंस लास्ट में लिख देंगे यूजुअल स्पीड ऑफ मैन, यूजुअल स्पीड किसकी, आदमी की, ऑफ मैन कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। एक मोटर बोट जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा ज़्यादा लेती है, टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, मतलब धारा के विरुद्ध जाने में, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, 1 घंटा ज़्यादा किससे ज़्यादा लेती है, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, ठीक है। जो लौटने में टाइम लगता है धारा के संग, उससे 1 घंटा ज़्यादा लेती है। देखो समझो सवाल को दोबारा से, डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा। देखो एक हमारी मोटर बोट है जिसकी स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये हमारी मोटर बोट है। अब वो क्या है, 1 घंटा ज़्यादा लेती है, ये 32 किलोमीटर ऊपर गई, पहले तो ये 32 किलोमीटर ऊपर गई, ठीक है। ये मोटर ऊपर उसके यहाँ से यहाँ, सॉरी ऊपर गई, यहाँ से यहाँ ऊपर गई, ठीक है, 32 किलोमीटर ऊपर की साइड गई। तो इसने कुछ t टाइम लिया, मान लो कीजिए, कुछ t1 टाइम लिया, ठीक है, t1। अब यहाँ से लौट के नीचे आई, फिर यहाँ से लौट के नीचे आई 32 किलोमीटर, तो नीचे जो टाइम लिया आने का वो t2 टाइम लिया, ठीक है। या फिर कह लो जाने में tu टाइम लिया अप स्ट्रीम, ठीक है, और जाने में td टाइम लिया, छोटा t और फिर नीचे छोटा सा d लिख दिया मैंने, ठीक है। इससे ये अप स्ट्रीम का टाइम और d टाइम। तो ये कह रहा है कि जो ऊपर जाने में टाइम लेगी वो 1 घंटा ज़्यादा लेगी, और जो लौटने में टाइम लिया उससे, यानी कि जो ये वाला टाइम है ये ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, 1 घंटा ज़्यादा है, यानी कि tu माइनस td कितना है, 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है, समझ गए ना, 1 आवर लिख लो चाहे कुछ नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ देर के लिए मैंने TUTD समझाने के लिए मान ली है, ठीक है ना। या फिर ऐसा कह लो कि जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो क्या है, जो नीचे डाउन स्ट्रीम आने का टाइम है उससे 1 घंटा ज़्यादा है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है वो। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हमें क्या पता लगानी है, स्ट्रीम यानी कि धारा की स्पीड पता लगानी है, ठीक है।
तो देखो सारे डाटा को तो एक डायग्राम में अच्छे से लिख लेते हैं। देखो 32 किलोमीटर है, ठीक है। स्टिल वाटर में स्पीड है उसकी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारी स्पीड एक्स स्टिल वाटर में क्या है, एक्स मान लेते हैं। स्टिल वाटर में स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, तो उसको यहाँ लिख लेता हूँ छोटा सा, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 32 किलोमीटर बस 1 घंटा ज़्यादा ले रही है, ठीक है। तो देखो धारा की स्पीड को कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट, वही तो पता लगानी है, उसी को एक्स मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अब देखो इस चीज़ को यूज़ करेंगे, इसी चीज़ को जो मैंने बताई थी ना, TU = TD+1, इसी को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। या फिर इसको यूँ कह लो, TU - TD = 1 आवर। तो जो ऊपर अप स्ट्रीम जाने में टाइम लगा वो कितना हो जाएगा, तो वो लिख लेंगे हम। तो अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो जो उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है उसमें से कितना कम हो जाता है, आपको पता, मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ इस बोट एंड स्ट्रीम वाले सवाल हम कर चुके हैं, जब बोट अप स्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो U - V हो जाती है, जहाँ पे V जो होती है वो धारा की स्पीड होती है और U जो है वो बोट की स्पीड होती है। और उस धारा की स्पीड क्या होती है, जिस स्पीड से पानी बह रहा है, वो नीचे की साइड बह रहा है पानी, वो कितना V स्पीड से बह रहा है, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो जाती है, U - V हो जाती है। तो यहाँ पे U क्या है हमारा, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। U उसने यही तो दे रखा है, स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है, ठीक है। और धारा की स्पीड हमने V की जगह क्या मान लिया, x मान लिया है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऊपर जाते टाइम 24 - x हो जाएगी। चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं अलग से। तो स्पीड वाइल गोइंग अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम जाते वक्त, ठीक है, वाइल गोइंग अप स्ट्रीम, ये कितनी हो जाएगी हमारी, 24 - x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, टाइम टेकन वाइल गोइंग अप स्ट्रीम, जो टाइम टेकन हमने ले लिया, टाइम टेकन वाइल गोइंग लिखेंगे, गोइंग लिख गया, गोइंग अप स्ट्रीम जाते वक्त टाइम कितना लेगी। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर में है ना ये, तो 32 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड कितनी है, 24 - x हो गई, ये हो जाएगी, ठीक है। अब क्या, नीचे लाते टाइम कितना टाइम लेगी, ठीक है। टाइम टेकन वाइल गोइंग अप स्ट्रीम, इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे देखो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, टाइम टेकन वाइल गोइंग अप स्ट्रीम। तो हमने क्या किया, जो टाइम अप स्ट्रीम का उसको क्या मान लिया, TU मान लिया, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 32/24 - x, ठीक है। या फिर = TU करके भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से टाइम टेकन वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम आएगा तब टाइम कितना लेगा, टाइम टेकन वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। देखो डिस्टेंस तो वही रहेगा, = इसको TD कह लो, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का टाइम 32, स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 + x हो जाएगी, ठीक है, सबको पता है, तो जुड़ जाती है स्पीड, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, गिवन TU क्या है, TD+1 है, ठीक है। यानी कि TU की वैल्यू रख देंगे, क्या है, 32/24 - x = क्या है, 32/24 + x और +1। इसको सॉल्व कर लेंगे, x में इक्वेशन आ जाएगी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके फैक्टर करना इतना आसान तो है नहीं, ठीक है, कि -576 × 1 यानी कि -576 के आपके 2 फैक्टर इस तरीके से करने पड़ेंगे कि क्या उनको जोड़ने पे क्या आ जाए, 64 का प्लस का 64 आ जाए, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं, तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपकी x की भी 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक x की वैल्यू -72 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। -72 नहीं हो सकती वैल्यू, क्यों, x क्या है हमारी, स्पीड है, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे x हमारी 8 आ जाएगी, रीज़न वही लिख देंगे जो पहले लिखते थे हम, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसका लास्ट में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हैंस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x क्या माना था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर, यही हमें पता लगाना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो हैंस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ए सेलर कैन रो ए बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 1 आवर्स 40 मिनट्स। सेलर मतलब होता है नाविक, ठीक है ना। तो एक सेलर क्या है, मतलब जो सेल करता है, जो सफ़र करता है नाव में, ठीक है ना। तो एक सेलर क्या करता है, कैन रो ए बोट, रो मतलब नाव को खेना जो होता है, तो एक नाव को चलाना कुल मिला के। बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 1 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। तो एक सेलर एक बोट को 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ले जाता है, कैन ले जा सकता है एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। 8 किलोमीटर नीचे यहाँ तक ले गया और फिर दोबारा लौट के यहीं आ गया। कितनी देर में ले जा सकता है, और 8 किलोमीटर नीचे ले जा सकता है और दोबारा लौट के यहीं आ सकता है। कितनी देर में आ सकता है, 1 आवर 40 मिनट्स में। कितने, 1 आवर 40 मिनट्स। और 40 मिनट्स को आगे जाके हमें आवर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा सवाल लगाने के लिए, ठीक है। तो 1 आवर 40 मिनट्स में ऐसा काम कर सकता है कि यहाँ से यहाँ तक गया और दोबारा लौट के यहीं आ गया। इसको ऐसे बना सकते हो चाहो तो इजी वे में, ऐसे गया और ऐसे लौट के आ गया, ऐसे गया और ऐसे लौट के आ गया, ठीक है। ये हमारा 1 आवर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। अब जो स्पीड है स्ट्रीम की वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पता लगाएं, ठीक है। तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है हमारी, वो क्या होती है, XC होती है, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। उसको U होती है, U मानते थे हम पहले, और स्ट्रीम की स्पीड को हम V मानते थे। अब पहले क्या गया, डाउन स्ट्रीम गया, तो डाउन स्ट्रीम जाने टाइम की स्पीड क्या होती थी, U + V हो जाती थी, और ऊपर अप स्ट्रीम जाते टाइम U - V हो जाती थी। अब इसमें क्या दे रखा है हमको, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है, यानी कि V दे रखा है हमको। क्या दे रखा है, V दे रखा है, ठीक है। U + V मानते थे या X + Y माना था मैंने, ठीक है। X + Y माना था, मुझे याद है। U + V तो फिर मैंने शुरू में माना था, फिर X + Y माना था। X + Y और X - Y हो गया, ठीक है। अब इसमें स्ट्रीम यानी कि Y दे रखा है हमको, ठीक है। अब यानी Y क्या है हमारा, 2 किलोमीटर पर आवर, तो X + Y क्या है, 2, तो एक स्पीड ये हो जाएगी, और X - Y यानी कि X - 2, ये ऊपर जाते टाइम की स्पीड हो जाएगी, और ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। स्पीड तो हमने रफ में निकाल ली, ठीक है। अब देखो सारी इक्वेशन यहाँ से बनेगी। 1 घंटा 40 मिनट में नीचे गया, लौट के आ गया, तो पहले नीचे जाने का टाइम और फिर ऊपर जाने का टाइम, दोनों को टाइम को जोड़ लेंगे, टोटल टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले जो पूछा गया पहले तो उसको कुछ मान लेते हैं, X मान लेते हैं। स्पीड ऑफ लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी X किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमने मान ली, ठीक है। अब पहले नीचे आया, तो नीचे आने टाइम कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, पहले नीचे आया ना, इसको मैंने कुछ कह लिया, TD कह लिया, ठीक है। छोटा सा T लिख लिया और T लिखा। टाइम टेकन ये कितना होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा 8 है, स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम टाइम स्पीड बढ़ जाती है, X + 2 हो जाएगी, ठीक है। तो X + 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको चाहो तो लिख लो आवर्स, ठीक है। अब टाइम टेकन ऐसे ही निकाल लेंगे, टू गो अप स्ट्रीम, भाई लौट के दोबारा अप स्ट्रीम भी तो गया वो, तो टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, ये तो सब रफ वर्क था, ठीक है ना। TU = कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम जाते वक्त स्पीड कितनी हो जाएगी, X - 2 आवर्स, ठीक है। अब मैं करके आ रहा हूँ, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल टाइम मेरे को दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट, तो टाइम को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक नीचे आने का टाइम, मतलब जो टोटल टाइम है T, उसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, ठीक है। जो टोटल टाइम मेरा T है उसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, एक TU + TD, मतलब टोटल टाइम मेरे को दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट दे रखा है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, जो टाइम अप स्ट्रीम जाने का प्लस टाइम डाउन स्ट्रीम जाने का, ठीक है। दोनों को मिला के तो टाइम होगा, सॉरी पहले टाइम डाउन स्ट्रीम गया था, हाँ चलो कोई बात नहीं, पहले मतलब TD + TU लिखना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि पहले नीचे गया डाउन स्ट्रीम, फिर बाद में अप स्ट्रीम गया, ठीक है। तो T मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ना, TD + TU, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना है वो भी लिख लेते हैं। टोटल टाइम टेकन कितना है मेरा, 1 घंटा 40 मिनट, 1 आवर 40 मिनट। इसको मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, किस में,
घंटे में। तो अगले स्टेप में कर लेते हैं। अब टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा मेरा, TU प्लस TD प्लस TU हो जाएगा, ठीक है। TU प्लस TD भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले नीचे गया इससे मैंने TD पहले लिख लिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा और 40 मिनट को मैंने किस में कर लिया, घंटे में। 40/60 ये भी घंटे में हो गया। ये हो जाएगा 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो ये हो जाएगा मेरा 1 + 2/3, ठीक है। अब आवर को नहीं लिखता हूँ क्योंकि अब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि तो TD की वैल्यू क्या आ गई, 8/x + 2 और प्लस 8/x - 2, ठीक है, इक्वल टू 1 + 2/3। इसको ये 1 + 2/3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा /3, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको इक्वेशन को, कौन सी, 8/x + 2 प्लस 8/x - 2 इक्वल टू 5/3। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी बन के आ जाएगी। देखो 5x² - 48x - 20 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन के आपकी आनी चाहिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। एक x की आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2/5, ठीक है। अब x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर स्पीड है ना बोट की स्टिल वाटर में। तो क्या स्पीड कभी भी नेगेटिव में हो सकती है, फ्रैक्शन में तो स्पीड हो सकती है। ये मत कहना कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में तो हो सकती है स्पीड। अगर खाली ये प्लस का 2/5 आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। स्पीड फ्रैक्शन में हो सकती है, क्यों, 2/5 का मतलब क्या है, 5 को डिवाइड कर देंगे यानी कि 0.4 हो जाएगी, ठीक है ना। 0.4 km/h यानी कि 0.4 km/h चल रहा है। 0.4 का मतलब क्या होता है, इसको मीटर में कर लेंगे कन्वर्ट, तो ये हमारा हो जाएगा 400 मीटर चल रहा है वो 1 घंटे में, ठीक है। 400 मीटर 1 घंटे में चल रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन तो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अब x = इसके लिए हमारा x हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे आगे, क्यों हो जाएगा, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, या कैंट बी नेगेटिव, इस तरीके से ये हो गया। अब इसको लास्ट में हैंस लिख देंगे। हैंस क्या लिख देना, हैंस स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू क्या, 10 km/h, ठीक है। देखो अगला सवाल देखते हैं। ए टेक 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। ये CBSE 2017 में आ चुका है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। ए जो है 6 days लेस लेता है, ए जो है 6 days कम लेता है देन द टाइम टेकन बाई बी जो बी टाइम लेता है उससे ए 6 दिन कम लेता है, ठीक है ना। टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, एक काम के हिस्से को ख़त्म करने के लिए, मतलब एक काम को ख़त्म करने के लिए। इफ़ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, एक अगर दोनों ए और बी उसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क, तो टाइम जो बी लेगा उस काम को ख़त्म करने में ये आपको पता लगाना है। मतलब बी अगर अकेला उस काम को ख़त्म करेगा तो कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या कर लिखना है, आपको सिंपली रफ में पहले क्या कर देना है, एक डायग्राम बना देना है, P, T और W। T4 होता है टाइम, इसको D भी लिख सकते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन, ठीक है, या फिर डेज मान सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा किस में होती है, ये हमारा किस में टाइम, डेज में, ठीक है। तो PTW से याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम हमारा डेज में, तो मैंने ऐसे ब्रैकेट में डेज लिख लिया, आप चाहो लिखो लेना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब देखो ए टेक 6, अब देखो पता क्या लगाना है, फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क। बी का जो टाइम है वो पता लगाना है, जो उसने कितना टाइम लिया, ठीक है। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन जो हमारी काम की वो लिख लेते हैं। देखो ए जो है 6 दिन कम ले रहा है, ठीक है। इफ़ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, तो ए एंड बी, ठीक है, किसी एक काम को ख़त्म कर रहे हैं कितने दिनों में, 4 दिन में, 4 दिन में ख़त्म कर लिया, इसलिए मैंने डेज यहाँ लिख लिया, ठीक है, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ये क्या है, 4 दिन है, ठीक है। अब देखो ए और बी 4 दिन में, वो एक काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि बी कितना टाइम लेगा उसी काम को ख़त्म करने के लिए। तो मैंने बी के काम को मान लो, बी मान लो, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा दूरी देके। तो मान लो बी उसी काम को मान लो, उसी एक काम को मान लो किसी एक्स टाइम में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। ए का क्या क्या रखा है, ए जो है 6 दिन कम ले रहा है बी से। तो मतलब अगर ए यहाँ पे है हमारा, तो एक ए जो है उसी एक काम को ख़त्म करने के लिए 6 दिन कम ले रहा है बी से, तो यानी कि x माइनस 6 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों का 1-1 दिन का काम निकाल लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, ये डेज़ में x माइनस 6 दिन ले रहा है एक काम ख़त्म करने में। तो ए जो है 1 दिन में कितना काम ख़त्म करेगा, ए x माइनस 6 करेगा, 1/x माइनस 6 काम करेगा, ये x माइनस 6 नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से बी जो है हमारा 1 दिन में कितना काम ख़त्म करेगा, 1/x करेगा। इसी तरीके से ए और बी दोनों मिल के
इसमें इस टाइप के सवालों में हम जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, एक दिन का काम निकालना होता है, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना काम करेंगे ए और बी मिलके 1/4, ये 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारी 3 चीज़ निकल के आ गई, 1/4, 1/x और 1/x-6। ये क्या है, ये हमारा ए का एक दिन का काम है, ये क्या है, ये बी का हमारा एक दिन का काम है, और ये है हमारा ए और बी का दोनों का एक दिन का काम। अब ध्यान से सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो कि अगर ए एक दिन में कुछ इतना काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो भाई ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, इन दोनों को मिला दो, वो हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। ए जो है एक दिन में इतना काम कर रहा है, ठीक है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, कुछ काम आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ए जो है एक दिन में 400 न्यूज़पेपर बांट रहा है, ठीक है, 400 न्यूज़पेपर सुबह सुबह बांट रहा है, ठीक है। इसको मान लो 400 लिख लिया मैंने, ठीक है, इसको 400 लिख लिया। और बी एक दिन में कितने न्यूज़पेपर बांट रहा है, 300 न्यूज़पेपर बांट रहा है। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितने न्यूज़पेपर बांटेंगे, 300 और 400 को मिला दो, यानी कि 700 बांटेंगे, ठीक है। दोनों का काम क्या है, एक दिन का, इसलिए हम एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का काम क्या होता है, वो जुड़ जाता है आराम से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये डायग्राम हमारा बन गया, वो तैयार हो गया, हमें पता चल गया हमें करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये हमारा सारा रफ में था, इसको आप छोटा सा बना लें, इतना बड़ा ना बनाए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है। छोटा सा कैसे बना लें, एकदम कोने में ऐसे बना लें, छोटा सा पी और टी और डब्लू और ए एंड बी ऐसे छोटा छोटा लिख के बना लें, ठीक है। और ये हमारा एक दिन में एक काम 4 दिन में कर रहा है, ऐसे ही छोटा छोटा लिख के बना लें, ठीक है। इतना बड़ा बनाने की जगह होगी भी नहीं। तो फिर बी हमारा क्या था, एक दिन में x काम कर रहा है, तो ए हमारा एक दिन में x+6, बिल्कुल इस तरीके से बनाएं छोटा सा, कि बस आपको ही दिखे और आपको ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब इसमें बस सॉल्यूशन क्या है, वही मान जो हमने सारा डायग्राम तो बना ही लिया है। ए हमारा हमने क्या माना, x क्या माना, जो एक काम को ख़त्म करने में बी टाइम ले रहा है, ठीक है, कितने x दिन ले रहा है। तो लेट द, जो कुल मिला के जो हमसे पूछा गया था वही हमने x मान लिया, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाई टू बी टू फिनिश द वर्क, ठीक है। तो लिख लेंगे लेट द टाइम टेकन बाई, लेट द टाइम। अच्छा, अब इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ए का एक दिन का काम ये है, बी का एक दिन का काम किया है, और ए और इन दोनों को जोड़ लेंगे और वो इसके बराबर हो जाएगा। यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 1/x + 1/x-6 = 1/4। क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी 1/x + 1/x-6 + 1/x-6 = 1/4, ठीक है, ये बन जाएगी, ठीक है। तो लेट द टाइम टेकन बाई किसने, बी, टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क या वर्क कुछ भी लिख लो, ठीक है। टू फिनिश द वर्क इक्वल टू कितना हो गया हमारा, इक्वल टू लिख लो या बी लिख लो, बी x डेज, ठीक है। तो हमारा ए कितना, तो इस ए कितना टाइम लेगा, या छोड़ो पहले बी का ही निकाल लेते, एक दिन का काम, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाई, ठीक है, एक दिन का, सबका एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। टाइम टेकन बाई बी टू, अरे नहीं टाइम नहीं निकालना, वर्क निकालना था, सॉरी गलती कर दिया। देयरफॉर वर्क डन बाई बी इन 1 डे, एक दिन में कितना काम किया, ठीक है। वर्क ही तो निकाला था यहाँ पे कि भाई एक दिन में कितना काम किया, 1/x, ठीक है, इन 1 डे कितना 1/x काम किया, ठीक है। इसी तरीके से वो निकाल लेंगे। टाइम टेकन बाई ए कितना हो जाएगा हमारा, टाइम टेकन बाई ए टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क या वर्क कुछ भी लिख लो, पीस ऑफ वर्क, ये हमारा कितना है, ए ने क्या 6 दिन कम लिए हैं बी से, ये हमारा क्या 6x-6 डेज हो जाएगा, ठीक है। ओ अब हमें क्या निकालना है, ए का एक दिन का काम निकालना है, तो ठीक है। तो वर्क डन बाई ये सब डायग्राम देख के कर रहा हूँ मैं सब, ठीक है ना। क्या निकालना है, वर्क का एक दिन का काम कर रहा है। तो ये सब बनाने से ये आसानी रहती है सवाल को सॉल्व करने में, बहुत छोटा सा आप कोने में बना लें, उसी को देख के आप सॉल्व कर लेंगे हल सवाल, ठीक है ना। तो वर्क डन बाई ए इन 1 डे कितना हो जाएगा,
क्या आया था वन डे का वर्क, 1/x-6 आया था, तो हमारा लिख लिया 1/x-6। ठीक है, अब क्या, वर्क डन बाई ए एंड बी इन वन डे कितना आया था हमारा निकल के, ए एंड बी का वर्क डन, एक ए एंड बी का दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना आया था, 1/4 आया था, वो हमारा 1/4 आया था। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ए का एक दिन का काम 1/x-6 है, बी का एक दिन का काम 1/x है, तो इन दोनों को जोड़ के देयरफॉर 1/x + 1/x-6 = 1/4 हो जाएगा। आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी भाई, इसको सॉल्व कर लेना, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे, एक x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ठीक है, अब ध्यान से देखें, एक x की वैल्यू 12 और 2 दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर आए हैं, तो फिर भी हमको क्या है, एक वैल्यू रिजेक्ट होगी इनमें से। ठीक है, अब ध्यान से देखें कौन सी रिजेक्ट होगी। x क्या है, x हमने क्या माना था, जो b जो समय लेगा काम करने में, ठीक है, वो हमने x मान लिया था, तो a कितना लेगा, x - 6 दिन लेगा, तो b जो x जो है कितना 6 दिन कम ले रहा है, तो अगर मैं a का समय निकालूंगा इसमें से, तो 2 - 6, ठीक है, यानी कि -4 आ जाएगा, समझ रहे हो। अगर मैं b का समय मेरा निकल के आया 12 दिन और 2 दिन, तो फिर हमें a का भी निकालना पड़ेगा। a का मैं अगर समय निकालूंगा तो x - 6 यानी कि 12 - 6, इसमें तो 6 निकल के आ जाएगा, लेकिन अगर इसमें निकालूंगा तो 2 - 6 - 4 आ जाएगा। तो क्या एक जो टाइम जो a ले रहा है वो नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो केवल ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x = 12 लेंगे, और ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ली, इसका रीज़न क्या लिख देंगे, x = 2 वैल्यू जब हम लेंगे तो x जो a टाइम टेकन बाई जो a है क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी लंबी लैंग्वेज आप लिखनी पड़ेगी, क्या, व्हेन टेकिंग x = 2, जब हम x 2 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, टाइम टेकन बाई a क्या आ रहा है, 2 - 6 = -4 डेज आ रहा है, -4 डेज, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी भी टाइम को नेगेटिव -4 दिन मान लें, -4 दिन कैसे आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम हमारा लास्ट में लिख देंगे हैंस टाइम टेकन a बाई a, टाइम टेकन बाई b जो हमें x निकालना था निकाल लिया हमने, टाइम टेकन बाई b टू फिनिश द वर्क = 12 डेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।